आला हज़रत फरमाते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मैं उन लोगों को दावत फिक्र दूंगा जिन लोगों को गाने सुनने में ज्यादा मजा आता है, जिन लोगों को म्यूजिक में ज्यादा मजा आता है। मैं कहता हूं प्यारे तूने हुजूर को करीब से जाना ही नहीं। जितना मजा हुजूर की नात और बात में आता है, उतना मजा सारी कायनात में नहीं आता। ये मेरे हुजूर की जात है। जितना मजा उनकी नात और बात में है, उतना मजा किसी चीज में नहीं। पूरी कायनात में किसी चीज में उतना मजा नहीं जितना हुजूर की बातों में मजा। हाँ, हमारा अपना मानना तो यह है कि हमारी सांसें, हमारी धड़कन और जिस्म का एक इकबाल हुजूर के नाम है। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम और सब कुछ हुजूर का है। बरेली से आवाज आती है, जमीन और जमा। बरेलवी हो ना, कोई यहाँ पे खिचड़ी विचड़ी तो नहीं है ना? तो फिर हल्की फुल्की है तो इंशाअल्लाह वो तो नारे के मारे छूट जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे सामने जितने बैठे हैं सारे बरेली वाले बैठे, और जिसे शर्म आती हो बरेली वाला कहने पे वो उठ जाए, और जिसे फख्र हो बरेली वाला कहलाने पे ना वो मेरे साथ बोलेगा, जमीन और जमा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे। हाँ, तो ये हुजूर के इश्क की बात है। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए। मुझे बताओ, क्या हमारी जान हुजूर से ज्यादा है? बोले, हमें औलाद हुजूर से प्यारी है? हमें अपनी जायदाद हुजूर से प्यारी है? नहीं, कायनात में हमें सबसे प्यारा अगर कोई है तो वो आमीना का लाल है। हाँ, हुजूर के कितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, अगर एक एक करके गिने जाएं तो जिंदगी खत्म हो सकती है। उनके एहसानात खत्म नहीं हो सकते, नहीं हो सकते खत्म। वो कौम और है जो उनके एहसान नहीं मानती। और उनसे भी हम एक बात कहते हैं जो बरेली ने हमें सिखाई है, आज भी बरेली से सदा आती है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर कुछ भी नहीं मानते तो इतना तो मानो हुजूर ने कलमा पढ़ाया। हैरत होती है आज हमें इस बात पर कोशिश करना पड़ रही है कि उम्मत किस तरफ चलने लगी। कलमा हुजूर का पढ़े, नेमतें हुजूर की ठोकरों की खाए, और बंदा कहता हुजूर को ये पता नहीं वो पता नहीं। जब कुरान कहता वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, तो फिर तू कौन सा मीटर लिए खड़ा है? हमें शर्म आनी चाहिए। हर किसी को अपना महबूब प्यारा लगता है। लोग अगर महबूब में ऐब होते उसको छुपाते हैं, और जिस महबूब को खुदा ने बेऐब बनाया हो उसमें ऐब तलाश करने की कोशिश करो, तो फिर तुम्हें उम्मती क्या हलाली कहलाने का भी हक नहीं। हलाली कहने का भी हक नहीं। उम्मती होकर के हुजूर को ऐबदार बंदा साबित करने की कोशिश करे। आला हजरत से क्या दुश्मनी है? किसी की जमीन जोती आला हजरत ने, किसी की फसल काटी आला हजरत ने, बताओ किसी को गाली बकी आला हजरत ने, क्या किया आला हजरत ने? जब ये कह रहे थे कि आला हजरत के सामने जब इन्होंने ये कहा कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, माज़अल्लाह उन्हें इल्म गैब नहीं, तब आला हजरत ने इतना ही तो कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो दर्द है आला हजरत से। कौन सा आला हजरत ने गालियां बकी? आज आला हजरत के खिलाफ भोंका करते हो। मैं कहता हूं कभी मेरे रजा को करीब से पढ़ने की कोशिश करो, कभी समझने की कोशिश करो। आला हजरत ने कभी किसी के खिलाफ जबान नहीं खोली। जब भी इमाम अहमद रजा का कलम उठा, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत में उठा है, जब भी उनकी जबान खोली है मुस्तफा की अजमत की हिफाजत के लिए खुली है। और यार उन्होंने सिर्फ जबान खोली है तो इतना दर्द है, और जिन्होंने कलेजे कटाए मुस्तफा के लिए उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? तारीख उठा करके देख मुस्तफा के आशिकों की। आज कलम उठाने वाले से इतनी नफरत है, जिन्होंने बच्चे कुर्बान किए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? जिन्होंने कलेजे कटाए हैं उनके लिए क्या ख्याल है? इसलिए हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर।
हैरत हो रही है और उम्मत किस दहाने पे खड़ी है। अभी हम इसी में रह गए कि हुजूर को क्या पता क्या नहीं पता है। और बता, जिस नबी ने ये कहा कि अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, ये हुजूर का फरमान है, अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और घर खाली हो तब भी सलाम करो। सहाबा ने कहा था हुजूर घर खाली हो फिर किसे सलाम करें। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती के घर में कोई नहीं होता उस घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में कोई नहीं उसमें मैं होता हूं। और अभी हम इसी पे लगे हैं कि हुजूर को कुछ पता नहीं। हुजूर को खाली घर की खबर है तो बता उम्मत के टूटे दिल की खबर क्यों नहीं हो सकती। वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। उम्मत किस डगर पे खड़ी है हमें सोचना चाहिए। कहते हैं सब बरेलवियों ने टुकड़े कर दिए, बरेलवियों ने टुकड़े नहीं किए। मैं कहता हूं खुदा की कसम सबसे पहले सीने से मैं लगाऊंगा, लेकिन शर्त है जिन किताबों में गलत अकीदे गढ़ के लिखे गए हैं पहले उन किताबों को आग लगाओ और इमाम अहमद रजा की चौखट पे आओ और सिर्फ इतना कह दो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। कसम खा के कहता हूं तुम्हें आने की जरूरत नहीं, ये फकीर चल के तुम्हारी ठोकरों तक खुदा आ जाए। हमारा कोई और इख्तलाफ किसी से, हमारी जायदाद की तो झगड़े नहीं। अगर हमारा झगड़ा है तो हुजूर के लिए है और हमारी मोहब्बत है तो हुजूर के लिए। खुदा का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं। ये हमारा मुकद्दर है कि हमारा दामन किसी की गुस्ताखी से आलूदा नहीं है। हम वली को वली मानते हैं, अली को अली मानते हैं और नबी को नबी मानते हैं। क्या हमें ख्याल नहीं? आज नौजवानों तकलीफ होती है, वो चल रहा है क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट हाँ पता नहीं कौन सा पीएल चल रहा है, मगर बस इतना पता मैच चल रहा है। तो ऐसे लगे पड़े ऐसे, न खाने की फिक्र न पीने की। और नौजवान आईपीएल हो या बीपीएल हो या डीपीएल हो कुछ भी है, ये चंद दिन की मस्तियां तुझे इतनी प्यारी लगी कि तू खाना छोड़ के मोबाइल में लगा गया। फिर तुझे वो कुरान क्यों याद नहीं आया जो मुस्तफा ने तुझे दिया था? मैं पूछ सकता हूं? मैं अक्सर इस बात के खिलाफ रहता हूं कि हाथ उठवाए जाए, क्योंकि लोग इज्जत की खातिर झूठे भी हाथ उठा देते। और ये वो बरकत वाली जगह है जहां पे अल्लाह के फरिश्ते खुद जिक्र की महफिलों में शामिल होते, खुद जिक्र की महफिल में शामिल होते। सच बताना और अपने अपने गिरबान में झांके और सोचे हमें कितने दिन हो गए हमने कुरान नहीं पढ़ा, हमें कितने दिन हो गए हमने कुरान को खोल के नहीं देखा। अगर दोपहर में सो गए, क्रिकेट का वक्त है तो आंख खुली, नींद में हाथ सीधा मोबाइल पे, आंख बाद में खुलती है बटन पहले दबता मोबाइल का। हम मोबाइल के इतने शौकी। और वो कुरान जो दुनिया में वकार देने के लिए आया था, जो आखिरत में बख्शिश की जमानत बन के आया था, उसे कितने दिन हो गए खोले हुए। हमारे घर के अंदर जो बहू ये कुरान लेके आती है, सास कहती है बेटी से मस्जिद में पहुंचा दो, हमारे घर के अंदर कोई कुरान पढ़ा लिखा नहीं है। सोचना चाहिए। और जिन घरों में कुरान रखा है उन घरों के अंदर रोज फ्रिज की सफाई तो हो रही है, टीवी की सफाई हो रही है, एलसीडी की सफाई हो रही है, लेकिन अगर धूल नहीं उतारी जा रही तो कुरान के ऊपर से धूल नहीं उतारी जाती। हम कहां चल रहे हैं? हम किस जगह पे हैं? नौजवानों आओ हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। अगर प्यार इसलिए करते हो कि वो तुम्हें प्यार करे तो कायनात में जितना प्यार उम्मत से हुजूर ने किया है उतना किसी नबी ने भी अपनी उम्मत से प्यार नहीं किया। फख्र की बात है अल्लाह ने तुम्हें और मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जितना भी इस बात पे शुक्र अदा करे ना रब का, कम ही कम है कि उसने तुम्हें और मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया। हुजूर की उम्मत में हम पैदा हुए हैं और जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबी करते रहे, हमने तो कभी दुआ भी नहीं मांगी, हमने कभी हाथ भी नहीं उठाए। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, मस्जिद के इमाम साहब ने आके कान में कह दिया मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। इससे बड़ा कौन सा मुद्दा था?
ये सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। लेकिन उम्मत के नौजवान ने जैसे जैसे शऊर कोई दहलीज पे कदम रखा, हुजूर से रिश्ते तोड़ दिए, हुजूर से दूरियां बना ली। हमें हुजूर की याद नहीं आती, और हुजूर को उम्मत की कितनी याद आई। पूछो इन उलमा से। मेरे हुजूर ने मेराज का सफर किया है। जब मेराज के लिए जाने लगे, जब पहुंचे ना आसमान का सफर तय करके, रास्ते में हजरत आदम से मुलाकात हुई। आदम ने हुजूर को जाते हुए देखा, आवाज दी, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सुनो मेरी बात। मेरे सरकार ठहरे, कहते हैं क्या फरमाते हैं अबुल बशर, बताइए हुक्म क्या है। कहने लगे रब की बारगाह में जा रहे हो। कहा हाँ। कहा उनसे जाके कह देना कि मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दें, मेरे गुनाहगार औलाद को बख्श दें। अल्लाह अकबर। हजरत आदम को अपनी औलाद की इतनी फिक्र है। जब मेरे हुजूर मेराज में गए हैं, रब की कुर्बतों में पहुंचे हैं, रब ने फरमाया महबूब क्या मांगते हो मांगो। तो क्या चाहिए था? अल्लाह अकबर, जरा गौर करो प्यारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गैतूर पर रब की जियारत की इल्तिजा करते हैं, तो रब का दीदार नहीं बल्कि नूर की तजल्ली जब दिखाई जाती है, हजरत मूसा बेहोश होकर के जमीन पे आ जाते हैं। लेकिन जब हुजूर रब की बारगाह में पहुंचे हैं, तो वहां कोई बेहोशी नहीं है, बल्कि बनफ्स नफीस अपनी आंखों से रब का जलवा देख रहे हैं, जियारत कर रहे हैं अपने रब की। और उसी दरमियान रब फरमाता है, महबूब मांग क्या मांगता है? अल्लाह अकबर, ये नहीं मांगा था मेरे मालिक मेरी फातिमा को आसाइश अता कर दे, या अल्लाह मेरे दुश्मन जो है उनमें कमी पैदा कर दे, जो राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कांटों की जगह फूल दे दे, देख पेट से पत्थर बांधे हैं, मेरे रिस्क में इजाफा फरमा दे। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा था, बल्कि जब रब ने फरमाया था महबूब मांग क्या मांगना चाहते हो, तब मुस्तफा कहते हैं या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत। रब ने फरमाया महबूब और मांग क्या मांगता है, फिर मुस्तफा कहते हैं या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत। फिर रब ने फरमाया महबूब क्या मांगता है मांग, फिर मुस्तफा कहते हैं या अल्लाह गुनहगार उम्मत। अल्लाह अकबर। बता दो सही, जिन कुर्बतों में पहुंचने के बाद मूसा के होश चले जाते हैं, जिनको होश नहीं रहता, नूर की तजल्ली देखने के बाद रब मुस्तफा की रब की बारगाह में मुस्तफा खड़े हैं और उम्मत की याद है। जब इतना प्यार उम्मत से रब ने देखा, फरमाया महबूब अपने आंसू पोंछ ले, वादा हमारा है जो तेरा होगा वो मुझ खुदा का हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या अब उम्मत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने हुजूर से प्यार करे? और खुदा की कसम दुनिया को ऐलान करके बता दो, लोगों हम हुजूर के लिए मरना भी जानते हैं, हुजूर के लिए जीना भी जानते हैं। कोई सौदा नहीं, कोई समझौता नहीं, अपना तो एक ही नारा है, जो मदीने वाले का नहीं वो हमारा। सारे बोले वो हमारा नहीं है। और हम कैसे गवारा कर सकते हैं उनके खिलाफ एक हर्फ भी? हर्फ तो क्या एक सांस गवारा नहीं कर सकते, एक सांस। जानते हो हुजूर ने उम्मत से कितना प्यार किया? हम हुजूर की नजर में कितने प्यारे? कभी लेट के सोचा करो। मेरे हुजूर एक दिन फरमाते हैं, सहाबा जी या रसूल अल्लाह का कोई ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। वो लोगों, कायनात में कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई होगी जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। फख्र करते हो ना, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। खुदा की कसम, कायनात की सारी माओं का प्यार एक पल्ले में रखो, मेरे हुजूर का उम्मत से प्यार दूसरे पल्ले में रखो, सारी माओं का प्यार हुजूर के प्यार के बराबर नहीं हो सकता। इतना प्यार हुजूर उम्मत से फरमाते हैं, इतना प्यार। सहाबा जी या रसूल अल्लाह ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। या रसूल अल्लाह किस लिए? हुजूर फरमाते हैं, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, आदत होती है। अगर तुम ऐसी छत पे लेटे जिसकी बाउंड्री नहीं होगी तो हो सकता है उसका पैर फिसले, वो नीचे गिर जाए। अल्लाह अकबर। आका वो गिरा तो हुजूर फरमाते हैं, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है कोई इतना प्यार करने वाला? किसी को है इतनी औलाद से मोहब्बत जितनी हुजूर को उम्मत से है? आज उम्मत का फर्ज नहीं बनता? वो नौजवानों चला करते हो ना, मैंने देखा है मुस्लिम नौजवान होते हैं, ऑटो चलाते हैं और साउंड इतने खतरनाक लगे होते हैं कि कमजोर दिल वाले को हार्ट अटैक हो जाए। उनमें क्या बजाते हैं? गाने। वो अल्लाह के बंदे, तू रोजी कमाने निकला है, बच्चों के लिए रिस्क कमाने निकला है, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकल, गाने ना बजा। अल्लाह तौफीक दे तो मुस्तफा की नात के तराने बजाता चला जाए।
क्या फर्क पड़ेगा अगर तू गाने ना बजा के नात बजाएगा? कम से कम तेरी गाड़ी जिधर से गुजरेगी देखने वाला देख के ये तो पहचान जाएगा ये कोई आम दीवाना नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। कितने हादसे होते हैं, कई जगह रोडों पे बिखरे लोग हमने देखे, कानों में लीड लगी है और चेहरे बिगड़े पड़े। एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं चलते फिरते, तो चेहरे बिगड़ जाते, कानों में लीड लगी होती है। मुझे बता, अगर गाने सुनते सुनते मरा है तो फिर ठिकाना क्या होगा? मौत का कुछ पता है जवानों? हर बंदा चाहता है जन्नत में जाए, और ये दुनिया का हुस्न कुछ भी नहीं, दुनिया का ऐश कुछ भी नहीं। खुदा की कसम, मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर जन्नत की हूर जन्नत से जमीन पे थूक दे तो अल्लाह उसके थूक से पूरी जमीन को मुश्क अंबर से ज्यादा महका देगा। ये जन्नत की एक हूर का थूक है। और फरमाया अगर एक झलक झांक ले तो ये जो सूरज की रोशनी है ना, उसके हुस्न के सामने धीमी पड़ जाएगी। और तुम्हारे लिए ऐसे इंतजाम है, फिर तुम किधर भटक रहे हो? हम कहां जा रहे हैं? हमें जन्नत की तैयारी करनी है, जन्नत की तैयारी करनी है। और ये जहन न बनाना हमें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब भी मांगा करो रब से दुआओं में जन्नत मांगा करो, जन्नत मांगा करो। किस लिए? फरमाया हुजूर ने, जब भी बंदा 3 मरतबा कहता है ना, या अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह जन्नत दे, तो तीसरी मरतबा जन्नत खुद कहती है, या अल्लाह मुझे इसके मुकद्दर में लिख दे। इसलिए रब से जन्नत मांगा करो। इसीलिए हुजूर पूरी जिंदगी आंसू बहाते रहे ताकि मेरी उम्मत को जन्नत मिल सके। आज उम्मत को फिक्र नहीं है, आज उम्मत को ख्याल नहीं है। ओ भाई, जब तुम घर से कमाने के लिए निकला करो तो हो सके कुरान की तिलावत साउंड में लगाओ, मुस्तफ़ा की नात लगा लिया करो, किसी भी मुस्तफ़ा के सना खां का तज़किरा लगा लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ, सुबह से शाम तक जब तुम ऑटो चलाओगे, मेहनत मजदूरी करके हलाल के पैसे कमा के लाओगे, अगर तुम गाने सुन करके वो 500 रुपये कमा के लाओगे तो घर में सिर्फ 500 रुपये नहीं आएंगे, बल्कि 1000 लानतें 500 रुपये के साथ घर में लेकर के आओगे। और अगर गाने की जगह तुम मुस्तफा की नात बजाओगे, आका के तज़किरे तेरे कानों में गूंजेंगे। सिर्फ 500 रुपए कमा के लाएगा, लेकिन साथ में हजारों रहमतें खुदा की तेरे घर में आ जाएंगी। और तुझे तो पता होगा, जब लानतें आती हैं तो मुसीबतों के दरवाजे खुलते हैं, और जब रहमतें आती हैं तो बरकतों के दरवाजे खोल दिए। बचेंगे ना इंशाअल्लाह गानों से? बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन हमें मतलब क्या है? आज देखो रिश्ते हो रहे हैं हजरत, रिश्ते तो पहले ही कहते हैं सोने की अंगूठी लेके आना, सोने की जंजीर लाना का लेके लिए। गधा है क्या जो जंजीर पहनेगा? ये सोना औरतों का जेवर हुजूर ने फरमाया, लेकिन बड़े फख्र से पहने फिर रहा। क्या दुनिया अमीर समझ ले? ये दुनिया की शौकत 4 दिन की है। जब हुजूर ने मर्दों के लिए हराम कर दिया तो फिर हराम मान जा। और कितना भी हुस्न आए, कहते हुजूर को प्यारा नहीं तो मुझे भी प्यारा। वो सुना होगा, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आ गया, उनके हाथ में ना सोने की अंगूठी थी, मुसाफा करना चाहा, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। फिर आगे आए, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर उठ के चले गए तो उन्होंने पूछा, क्या बात है हुजूर, मुझसे नाराज क्यों है? गालिबन हज़रत अली थे। कहने लगे, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है ना, हुजूर को ये पसंद नहीं आई, नबी को ये चीज पसंद नहीं आई। कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने अंगूठी निकाली और दूर फेंक के मारी। किसी ने कहा इसे फेंका क्यों? घर ले जाता, मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है, तो कम से कम ये जाकर के बीवी को इसका कोई जेवर बनवा देता। उस आशिक का जवाब सुनो, उसने कहा जिसको हुजूर ना पसंद कर दे, मैं तो क्या, मैं अपनी बीवी को भी वो जेवर पहनाना पसंद नहीं कर सकता। ये थी दीवानगी। आज नौजवान देखो सोना पहने घूम रहा है, क्या है इसमें, क्या शान है? फरमाया मेरे हुजूर ने, जो मर्द जमीन पे सोना पहनेगा, अल्लाह मरने के बाद उसे आग का जेवर पहनाएगा। है हिम्मत बर्दाश्त करने की? और वो आग तुम्हारे चूल्हे की आग नहीं होगी, वो आग इतनी खतरनाक आग होगी, अगर उस आग से निकाल करके दुनिया की आग में रख दिया जाए तो आदमी ऐसा महसूस करेगा जैसे उसे एसी की ठंडी हवा में लिटा दिया। तैयारी है इतनी
बर्दाश्त कर सकते हैं उस आग को? अगर नहीं कर सकते तो फिर हराम चीजों से बचाओ। तुम्हारे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए। एक दिन जिब्रील आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने ऐलान फरमाया है कि महबूब तेरी उम्मत का एक एक फर्द पुलसरात से गुजारा जाएगा, लेकिन फर्क ये है कि जो अच्छे होंगे वो पुलसरात पार कर जाएंगे, जो पापी होंगे वो कट के जहन्नम में गिरेंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुना था मेरे हुजूर के दिल पे तकलीफ हुई। हुजूर ने शहर मदीना छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? उम्मत के लिए छोड़ा। आज जवान बिस्तर छोड़ने तैयार नहीं है, यारों की महफिलें छोड़ने तैयार नहीं है, क्रिकेट का मैदान छोड़ने तैयार नहीं है, टीवी के आगे से उठने तैयार नहीं है। हाँ हाँ, जाकर के देखो कितने जवान अब भी इधर उधर चुगलखोरी में लगे होंगे, कोई इधर सट्टेबाजी में लगा होगा, कोई चार यारों की यारी में लगा होगा। मुझे बता तो सही, क्या ये इनकी यारी के लिए मुस्तफा को छोड़ रहे हो, जिनकी वफा एक मिनट के लिए नहीं है? इनकी वफा तब तक है जब तक तुम जमीन के ऊपर हो। जिस दिन तुम्हारी सांस टूट जाएगी और तुम्हारी सांसें टूटेंगी और जिंदगी का बंधन टूटेगा, उस दिन तेरा अपना दोस्त भी तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होगा। और नौजवान जरा आँख खोल के तो देख, तू किसके लिए हुजूर को ठुकरा रहा है? तू किसके लिए हुजूर से रिश्ता तोड़ रहा है? जवान बता तो सही। कहता मेरा यार बड़ा सच्चा है, इसकी यारी पे बड़ा नाज है मुझे। ये कहता तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। हाँ हाँ, इसके दावे तो हैं साथ जीने मरने के, लेकिन तुमने भी जनाजे देखे होंगे, मैंने भी जनाजे देखे हैं। जब किसी यार का जनाजा उठता है, इंतकाल हो जाता है किसी दोस्त का, तो फिर दोस्त के कपड़े उतारने भी दोस्त नहीं आया करते, हाथ लगाने तैयार नहीं होते। फिर पूछो उन दोस्तों से, ओ यार इसके कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो? कहते हैं अब डर लग रहा है इसे छूते हुए। तुम तो इसके गले में हाथ डाल के खड़े होते थे, आज कपड़ों से डर लग रहा है। कहा अब ये मर चुका है, अब इसे छूने की हिम्मत नहीं है, चल आगे क्यों नहीं बढ़ता? तू तो कहता था कि हर लम्हा तेरा साथ निभाएंगे, आज कपड़े छूते हुए डर लग रहा है। अल्लाह अकबर। वो यार जो साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वो दोस्त जो कदम से कदम मिला के चला करते थे, आज यार के कपड़े उतारने तैयार नहीं है। कपड़े उतारने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, वो भी उतारते नहीं है। वो कपड़े जिन्हें तू पहन के इतराया करता है, इन कपड़ों को कैंची से काट के फेंका जाता है या फाड़ दिया जाता है। इन कपड़ों की भी कोई औकात नहीं रह जाती है। और तूने किन के लिए मुस्तफा से दुश्मनी मोल ली है? आज जिनके लिए तू हुजूर से दुश्मनी मोल ले रहा है, जिनके लिए तू मुस्तफा से दूर हो रहा है, कल जब इंतकाल हो जाएगा कोई तेरे जनाजे को हाथ लगाने नहीं आएगा। वो जो तेरे साथ चला करते थे, जो कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता है, जब कब्र में उतारने की बारी आएगी ये सारे दूर खड़े होंगे, कोई तुझे कब्र में उतारने नहीं आएगा। और जब कब्र में उतार दिया जाएगा उस वक्त तेरे यही यार जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी मुश्किल लगेगी, ये तेरी कब्र का एक एक सुराख ढूंढ के बंद करेंगे, कहेंगे यहाँ भी मिट्टी रख दो, यहाँ भी सुराख रह गया है, यहाँ से तख्ता नजर आ रहा है, एक एक सुराख को बंद करेंगे। इनके लिए हुजूर से दुश्मनी मोल ले रहा है, जो तेरे कोई वफादारी में साथ नहीं है, जब मिट्टी डाल देंगे तो एक मिनट के लिए तेरी कब्र पे नहीं रुकेंगे। कोई कहेगा बिरयानी ठंडी हो रही है, कोई कहेगा खाने में ताखीर हो रही है, कोई कहेगा गर्मी तेज है, कोई कहेगा भूख लगी है, कोई कहेगा प्यास लगी है, सब तुझे छोड़ के आ जाएंगे। और जब तू कब्र के अंदर अकेला होगा, कोई यारो मददगार नहीं होगा, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ सबकी यारी दम तोड़ देती है वहाँ से मुस्तफा की यारी शुरू हुआ करती है। जब सारे दम तोड़ देंगे, छोड़ के वापस आ जाएंगे, उस वक्त में जब तू तन्हा और अकेला होगा, कोई यार नहीं होगा, खुदा की कसम चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों हुजूर से प्यार करो, अगर सच्ची यारी हुजूर की है तो फिर इंतजार किसका? हाँ, कोई इसलिए प्यार करता है मेरा महबूब सबसे हसीन है, तो हुजूर से ज्यादा कोई हसीन हो तो बताओ। आला हज़रत फरमाते हैं लमियाती नज़ीर कफी नज़र मिसले तू नशुद पैदा जा, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीद सराजा। हाँ, अगर इसलिए हुजूर की हुई किसी से प्यार करता है कि कोई ज्यादा पावर वाला है, तो फिर मेरे हुजूर से ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।